ओके, ठीक है स्टूडेंट, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। तो सबसे पहले स्टूडेंट बात करते हैं कि हाउ टू इट मींस क्रिएट, हाउ टू ओपन इट विद पाइथन प्रोग्रामिंग। ये मैंने बहुत पहले आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ से हम एक नई फाइल क्रिएट करेंगे। नई फाइल क्रिएट की, नई फाइल क्रिएट करने के बाद में अब इसको ही मुझे चेंज करना पड़ेगा, न्यू स्क्रीन, ठीक है। अनटाइटल्ड मतलब अभी तक इसको कोई नाम हमने नहीं दिया है, इसका मतलब होता है अनटाइटल्ड। इट मीन जब भी आपने देखा होगा HTML में आप वेब पेज बनाते होंगे तो बाय डिफॉल्ट अगर आप टाइटल नहीं देते हैं तो अनटाइटल्ड लिखा हुआ आता है। तो ऐसे ही यहाँ पर ये सेव नहीं है, अभी अनटाइटल्ड है, ठीक है ना। ये इसको बोलते हैं कोडिंग एरिया, मैंने ये बता रखा है पहले भी आपको, है ना। देखिएगा, तो यहाँ से हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, है ना। अब देखिएगा, तो यहाँ स्टूडेंट सबसे पहले वही क्वेश्चन ले लेते हैं कि हाउ टू इट मींस प्रिंट योर नेम 10 टाइम्स। आप कोई किसी बच्चे का कोई भी कुछ भी प्रिंट करना है, उसे 10 टाइम्स आपको प्रिंट करना है। कितनी बार प्रिंट करना है? 10 टाइम्स प्रिंट करना है आपको। कैसे बनाएंगे प्रोग्राम, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा लूपिंग का सबसे फर्स्ट पार्ट क्या होता था? सबसे फर्स्ट पार्ट होता था हमारा, सबसे पहला पार्ट क्या होता था? सबसे फर्स्ट पार्ट होता था हमारा इनिशियलाइजेशन। अब मैं 10 टाइम प्रिंट करना चाहता हूं कोई नाम, तो स्टार्टिंग कहां से करूंगा मैं? 1 से कर सकता हूं, 1 से 10 तक चला दो, या 2 से करेंगे तो 2 से 11 चला दो, एक एक का अपडेशन करके। अगर 1 से 20 करना चाह रहे हैं तो 2 का अपडेशन कर दो। इट मींस इट्स डिपेंड ऑन यू, आप कहां से स्टार्ट। इट मींस मैंने पहले बताया था कि जरूरी नहीं है कि कोई प्रोग्रामिंग एक ही तरीके से बने, इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं किसी प्रोग्रामिंग के, एक तरीका नहीं हो सकता है, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अब चलो मैंने स्टार्टिंग कर देता हूं यहां से कि भैया आई की वैल्यू मैं 2 से स्टार्ट कर देता हूं। किससे स्टार्ट कर देता हूं? आई की वैल्यू 2 से स्टार्ट कर देता हूं। या आप बहुत कह रहे हैं अच्छी स्टोर से 1 से कर दो, तो 1 से कर देते हैं। तो इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? इनिशियलाइजेशन। इट मींस लूपिंग हमारी कहां से स्टार्ट हो रही है, फ्रॉम वेयर लूप विल बी स्टार्ट, कहां से लूप स्टार्ट होगी। तो लूप हमारी कहां से स्टार्ट हो रही है? आई इक्वल टू 1 से, ठीक है। सेकंड क्या आता है स्टूडेंट? वाइल, जो लूप है कहां तक चलना चाहिए भाई? देखो आई यहां जो यूज हो रहा है वो किस चीज के लिए यूज हो रहा है? यहाँ पर आई यूज हो रहा है कि मुझे 1 से लेकर 10 तक लूप चलानी है, 10 टाइम। तो यहाँ पर मैंने आई को, इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या होता है आखिर का स्टूडेंट? इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है फर्स्ट स्टेप ऑफ द लूप, कि हम कहां से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कहां से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, फर्स्ट स्टेप। भाई आप कहीं भी कहीं जाएंगे तो आपका इनिशियल कोई प्लेस तो होगा ही होगा। तो ऐसे लूप हम कहां से स्टार्ट करना चाह रहे हैं उसको हम बोलते हैं फर्स्ट स्टेप। इट मींस इनिशियलाइजेशन, फर्स्ट स्टेप है लूप का, ठीक है। अब हमने 1 से स्टार्ट कर दिया, अब आई की वैल्यू को एक एक करके हम क्या करते जाएंगे? इंक्रीज करते जाएंगे। और कहां तक? जहां जब तक ये 10 तक ना पहुंच जाए, ठीक है ना। भाई आई यहाँ पर लूप, भाई देखो लूप को क्या चलेगा पता कि मैं कितनी बार चल चुकी हूँ, कितनी बार एग्जीक्यूट हो चुकी हूँ, तो उसको कौन बताएगा? उसको बताएगा आई वेरिएबल। तो आई एक वेरिएबल है जो बताता है कि ये लूप कितनी बार प्रोसीड हो चुकी है, हाउ मेनी टाइम्स लूप इज प्रोसीड, कितनी बार ये लूप प्रोसीड हो चुकी है। इसको कौन बताता है बेटा? इसको ये बताता है वेरिएबल। इट मीन फर्स्ट से लेकर लास्ट तक ले जाने का काम वेरिएबल करता है। अब ये कब तक रहेगा बेटा? जब तक रहेगा ये इसकी आई की वैल्यू क्या रहे? आई की वैल्यू 10 तक ना पहुंच जाए। यहां मैंने स्मॉलर देन इक्वल टू क्यों लगाया? इसका मतलब है कि आई की वैल्यू पहले 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी, फिर 5 होगी, फिर 6 7 8 9 10, 10 तक चलेगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ इक्वल टू हटा देता हूं तो मुझे यहाँ क्या लगाना पड़ेगा? 11, बोथ आर सेम। इसका मतलब है कि आई की वैल्यू 11 से छोटी रहनी चाहिए, इट मींस 10 तक, ठीक है। अब वहां क्या था? आई लेस देन इक्वल टू 10, इसका मतलब है आई की वैल्यू 10 से छोटी रहनी चाहिए और बराबर भी हो सकती है। तो उसका मतलब सेम ही है, आउटपुट तो सेम ही आना है दोनों का। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, इक्वल टू लगाएंगे तो जितने स्टेप चलाना है वहां तक लिखिएगा, और इक्वल टू नहीं लगाएंगे तो एक स्टेप ज्यादा लिखिएगा। इतना तो आपको सबको पता है, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करना चाह रहे हैं? हम प्रिंट करना चाह रहे हैं कोई नाम, जैसे मान लीजिए एबीसी प्रिंट करना चाह रहे हैं, ठीक है, एबीसी, ठीक है बेटा। ये मैसेज है इसलिए हमने डबल कोट्स में लिख दिया। लास्ट में क्या आता है? आई इक्वल टू आई प्लस 1, सिंपल। तो बेटे
लूप क्या करती है, लूप के अंदर कौन से पार्ट है, ये पार्ट है। तो लूप के अंदर कौन सा स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है। तो ये स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, जब तक ये कंडीशन क्या रहेगी बेटे, ट्रू रहेगी। तो आप देखिए 1 हुई सबसे पहले वैल्यू, चेक करेगा 1, इट मींस आई की वैल्यू कितनी 1 है ना, 1 स्मॉलर देन इक्वल्स टू 10 है, यस भैया 10 है, 10 है तो ठीक है। तो अब ये कंडीशन ट्रू होगी, इनसाइड द लूप आ गया, इनसाइड द लूप आ गया। इनसाइड द लूप आने के बाद स्टूडेंट क्या होगा, ये एक बार एग्जीक्यूट हो जाएगी। फिर आई की वैल्यू क्या होगी, 1 की जगह 2 हो जाएगी, एक वैल्यू बढ़ जाएगी। पहले आपके पॉकेट में 1 रुपीज थे, अब एक और बढ़ गया 2 रुपीज हो गए, ठीक है ना, इसका मतलब ये, ठीक है, आई इक्वल्स टू आई प्लस 1 का। फिर वो दोबारा गया लूप के ऊपर, क्या 2 स्मॉलर देन इक्वल्स टू 10 है, यस, इनसाइड द लूप आया, प्रिंट एबीसी, एबीसी फिर हमारा प्रिंट हो गया सेकंड टाइम। फिर आई की वैल्यू 3 हो गई, फिर उसने कंडीशन चेक की 3 स्मॉलर देन इक्वल टू 10 है, यस, फिर हमारा ये एबीसी फिर थर्ड टाइम प्रिंट हो गया, फिर फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, सिक्स से सो ऑन। एक टाइम ऐसा आएगा स्टूडेंट जब लास्ट बार होगा, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे आने के बाद 11 हो जाएगी। भाई 10 में तो अंदर आ जाएगा, तो 10 में अंदर आने के बाद एबीसी प्रिंट हुआ, फिर उसके बाद कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। 11 में जाके फिर चेक करेगा क्या 11 स्मॉलर देन इक्वल्स टू 10 है, नहीं, तो अब ये लूप की वर्किंग क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो मैंने लूपिंग की क्या डेफिनेशन बताई थी, लूपिंग की डेफिनेशन बताई थी कि लूपिंग इज अ प्रोसेस टू एग्जीक्यूट वन और मोर स्टेटमेंट, मोर देन वन स्टेटमेंट until कंडीशन इज ट्रू। तो हम कितनी बार कर सकते हैं, बहुत बार एग्जीक्यूट कर सकते हैं किसी स्टेटमेंट को। कब तक कर सकते हैं, जब तक उसकी कंडीशन क्या रहे, ट्रू रहे, ठीक है। अब देखना, यहां मैं इसको एग्जीक्यूट कराता हूं, रन कराया मैंने। सबसे पहले तो ये सेव करना मांगेगा, सेव कर लेते हैं। मान लीजिए हम कर लेते हैं abc डॉट एबीसी नाम से सेव कर लेते हैं। अब इसका देखो एग्जीक्यूशन, मैं स्क्रीन अभी चेंज करता हूँ, आपकी स्क्रीन चेंज करती देखिए। अब यहाँ एबीसी कितना प्रिंट होगा, देखना बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 टाइम प्रिंट हो गया। इट मींस प्रिंट एबीसी वाला मैं वो जो है आउटपुट कितनी बार आया, हमारे सामने 10 टाइम्स आया, ठीक है। अगर मैं यहाँ से स्टूडेंट लूप को हटा देता हूँ, किसको हटा देता हूँ, मैं यहाँ से अगर मैं लूप को यहाँ से हटा देता हूँ, तो ये कितनी बार एग्जीक्यूट होता बेटे, ये ओनली 1 टाइम एग्जीक्यूट होता, एक बार एग्जीक्यूट होता बस, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पर इस लूप का काम यही है कि एक से ज्यादा बार किसी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करा, ठीक है। अब थोड़ा आपके माइंड को बूस्ट अप करते हैं, कि थोड़ा देखते हैं, अगर स्टूडेंट मैं यहाँ 2 करता, यहाँ मान लो यहाँ तो चलो बंद रहने देते, यहाँ कर देता हूं मैं 5, ठीक है, यहाँ कर देता हूँ चलो 3 कर देता हूँ, बताओ एबीसी कितनी बार प्रिंट होगा, सोच लो थोड़ा सा, 10 सेकंड सोचिए इस पे। मैंने स्टार्टिंग कहां से कर दी, 5 से, कहां तक चलना है, चलना वहीं तक है 10 तक, जब तक ना पहुंच जाए। प्रिंट एबीसी वही सेम मैसेज है। आई की वैल्यू कितनी, 3, इट मींस 1 की जगह 3 एग्जीक्यूट कर दी, ठीक है, कितना एग्जीक्यूट कर दिया, 3 टाइम, 3 वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं। बताओ एबीसी यहाँ पर कितनी बार प्रिंट होगा, तो देखो स्टूडेंट 5 सेकंड आप पहले खुद सोचिए कि कितनी बार एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर आपके सामने आंसर आपने सबने देख लिया, आंसर कितना होना चाहिए, पर मैं बता देता हूँ। सबसे पहले बेटा आई की वैल्यू कितनी हुई, 5। अब उसने कंडीशन चेक की, फिर कंडीशन क्या है, आई स्मॉलर देन इक्वल्स टू 10, भाई ये कंडीशन ट्रू है क्या, यस कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन हमारी ट्रू है। रिकॉर्डिंग चल रही है इसलिए मैं आपका कोई व्यूज नहीं मांग रहा हूँ, इसलिए अपने बता रहा हूँ। तो 5 स्मॉलर देन इक्वल्स टू 10, कंडीशन ट्रू। अंदर आ गया, अंदर आने के बाद में भाई 5 हमारा वो है स्मॉलर देन 10 से, अब यहाँ चेक करेगा वो, एक बार इसको प्रिंट कर देगा, एबीसी को एक बार प्रिंट कर, एक बार प्रिंट कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं, ओके। फिर इसके बाद स्टूडेंट आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 इंक्रीज हो जाएगी, 5 की जगह क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 5 की जगह क्या हो जाएगा बेटा, 8 हो जाएगा, 8 हुआ, 8 फिर गया ऊपर, 8 स्मॉलर देन इक्वल्स टू 10 है, यस कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू, अंदर आया, अंदर फिर उसने प्रिंट एबीसी फिर एक बार और प्रिंट कर दिया, पहले एक बार हो गया था, अब फिर उसने दोबारा प्रिंट कर दिया, 2 बार प्रिंट हो गया। अब आई की कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी, 8 + 3 11, 11 में जाएगा फिर कंडीशन चेक करने, क्या भैया एक कंडीशन ट्रू है, भैया नहीं है, कंडीशन इज रॉन्ग,
कंडीशन रॉन्ग तो बाहर आ जाएगा। कितनी बार प्रिंट हुआ हमारा? 2 टाइम्स ओनली। देख लेते हैं, हो सकता है मैं गलत बता रहा हूं आपको। तो देखते हैं स्टूडेंट, इस स्क्रीन को मैं शेयर कर देता हूं जहां आउटपुट हमारा आ रहा है। देखिए 2 टाइम्स आ रहा है, ये तो हमारा पुराना आउटपुट है, ठीक है। ये नया आउटपुट है, एबीसी हमारा कितनी बार आ गया? 2 टाइम्स आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपडेशन को इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं। पिछले उसमें किसी एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सर हम माइनस में भी दे सकते हैं क्या अपडेशन? यस, आप माइनस में भी अपडेशन दे सकते हैं, माइनस में भी वैल्यू चला सकते हैं। मान लीजिए मैं करता हूं, यहां से मैंने स्टूडेंट वैल्यू चलाई आपकी -1, तो आपको पता है कि आपको पता है स्टूडेंट कि यहाँ पर -1 से चलाना है मुझे और 10 टाइम चलाना है। बताइए कहां तक चलेगा ये -1 से? ठीक है, या चलो 0 मान लो या कुछ ही मान लो, -1। अब -1 का -2 आता है, 0 आता है, 0 आता है, उल्टा चलता है ना उसमें। भाई अगर मान लीजिए माइनस चलाओगे तो -1 -2 ऐसे चलाना पड़ेगा। अगर प्लस में अपडेशन रखना चाहते हो तो -1 0 इस तरह चलाना पड़ेगा। मैथमेटिक्स से पता ही आपको सबको। अगर मैं -1 से चलाना चाहता हूँ और यहाँ अपडेशन ही माइनस में रखना चाह रहा हूँ, माइनस में रखना चाह रहा हूँ अपडेशन, ठीक है, एक एक का, तो कहां तक रखना पड़ेगा मुझे? क्या करना पड़ेगा बताओ? यहां करना पड़ेगा मुझे इस तरीके से, इस तरीके से, ऐसे। इट मींस इसकी वैल्यू क्या रहे? 10 के क्या रहे बेटा? 10 तक जब तक ना पहुंच जाए, -10 तक। और यहाँ ग्रेटर देन क्यों है? क्योंकि -1 बड़ा है -10 से। कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही मैथमेटिक्स में? -1 से -10 चलेंगे तो -1 क्या है? ग्रेटर है -10 से। तो कब तक चलना चाहिए? जब तक आई की वैल्यू इससे ग्रेटर रहे या बराबर ना पहुंच जाए। और हर बार एक एक वैल्यू क्या होती जाएगी? कम। एक बार नोट कर लेना, यहाँ अगर हम ग्रेटर देन लगाएंगे तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ अगर ये लगाएंगे स्मॉल तो यहाँ आएगा प्लस। कॉमन सेंस है, ठीक है ना। अब देखते हैं कितनी बार ये प्रोसीड होगा, आंसर देख लेते हैं। अब देख लेते हैं, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपके सामने। कितनी बार प्रिंट हुआ बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 टाइम ये प्रिंट होगा, ठीक है ना। तो आप ऐसा नहीं है कि सर हम क्या पॉजिटिव में ही दे सकते हैं, कंडीशन नहीं हुई है, आप नेगेटिव में भी कंडीशन दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर मैं यहाँ प्लस करना चाहता, क्या करना चाहता? प्लस, प्लस करना चाहता, तो यहाँ पर ही हमें चेंज करना पड़ता, ठीक है, चेंज करना पड़ता। प्लस का मतलब है -1 -2 इस तरह से प्रोसीड होता रहेगा। कहां तक चलेगा ये क्वेश्चन आपके लिए है। अगर मैं प्लस करूंगा तो कहां तक चलेगा ये? -1 0, फिर क्या आएगा? फिर क्या आएगा? -1 0, 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो आपको मैंने बता ही दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कहां तक चलेगा ये? 8 तक चलेगा। तो अगर -1 से रखता हूं तो -1 0, 2 स्टेप तो वहां कंज्यूम हो गए, 8 तक। तो ये 10 टाइम प्रिंट करने के लिए 8 तक चलेगा। रन करके देख लेते हैं। रन किया मैंने, रन करते हैं। इस स्क्रीन को मैं शेयर कर देता हूं आपके सामने। स्क्रीन शेयर कर दी मैंने, ठीक है ना। स्क्रीन शेयर करने के बाद देख रहे होंगे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लूपिंग में आप प्रोसीड कर सकते हैं किसी भी उसको, ठीक है ना, कि -1 से प्रोसीड करना है, प्लस से प्रोसीड करना है, किस से प्रोसीड करना है। इसमें ऐसा नहीं है कि आप ओनली पॉजिटिव नंबर ऑफ प्लस वो कर सकते हैं प्रोसीड, माइनस में भी प्रोसीड कर सकते हैं। बट वी हैव टू ओनली, आपको चेक करना पड़ेगा कि मेरी लूप कहां से कहां तक प्रोसीड हो रही है। ऐसा नहीं है कि लूप हमारी प्रोसीड ही नहीं हो रही और वो वैसे चल जा रहा है। तो यहाँ आप अपना चेक करिएगा कहां से कहां तक आपको प्रिंट करना है, ठीक है। अच्छा कुछ बात और है स्टूडेंट, अगर मान लीजिए मैं यहां पर कर देता हूं, छोटी सी बात और है, प्रिंट आई, क्या आंसर आएगा बताओ? और मैं इसको चला देता हूँ, यहाँ से प्रोसीड करूंगा 1 से लेकर यहां तक प्रोसीड कर देता हूँ 10 तक। क्या आंसर आएगा? प्रिंट आई। इट मीन आई की वैल्यू, आई की वैल्यू इट मीन 1 से लेकर 10 तक के नंबर प्रिंट हो जाएंगे। सबसे पहले आई की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी, 1 प्रिंट हो जाएगा, फिर 2 प्रिंट हो जाएगा, देन 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा। 1 से लेकर 10 तक के नंबर प्रिंट हो जाएंगे। सिंपल प्रोग्राम है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 1 से लेकर हमारे 10 तक के नंबर प्रिंट हो गए, ठीक है ना। 1 से लेकर 10 तक के नंबर प्रिंट हो गए। तो प्रिंट में मैंने क्या लिखा? प्रिंट में लिखा मैंने आई,
तो इसका मतलब आई की वैल्यू, ठीक है। अगर स्टूडेंट मैं प्रिंट आई यहां ना लिखूं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन देखिएगा, समझना, प्रिंट आई क्या लिखूं, इसके लूप के बाहर लिखूं, क्या आउटपुट आने वाला है। 15 सेकंड आपके लिए, सोचिए थोड़ा सा। अब इसमें देखेंगे आप क्या आउटपुट आने वाला है। ये लूप के अंदर का पार्ट नहीं है, नंबर एक बात, लूप के अंदर होता तो थोड़ा सा कहां लिखा जाता, इधर, इससे इधर लिखा जाता। तो आई इक्वल टू आई प्लस वन तो लूप का पार्ट है, बट प्रिंट आई लूप का पार्ट नहीं है। तो आई की वैल्यू सबसे पहले क्या होगी बेटा, 1 होगी। कंडीशन चेक की उसमें, कंडीशन क्या है, कंडीशन ट्रू है। अंदर आया आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। फिर अंदर आया 3 में भी 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 के बाद इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 10 के बाद 11 हो जाएगी। 11 में चेक करेगा क्या 11 ये है, नहीं है, कंडीशन ट्रू। कहां आएगा, लूप के बाहर। और लूप के बाहर इसका कौन इंतजार कर रहा है, प्रिंट आई इंतजार कर रहा है। तो यहाँ आई की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 11 प्रिंट होगी। कितनी होगी, 11 प्रिंट होगी। दोबारा बता देता हूँ, आई की वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले 1। 1 कंडीशन ट्रू है, यस कंडीशन ट्रू है, अंदर आया। फिर 2 हो जाएगी, फिर 2 के बाद 2 भी ट्रू है, 2 प्रिंट हो, 2 प्रिंट ही होगा, खाली 2 वैल्यू रहेगी, 2। फिर इसके बाद 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 तो चल गया, 11 में जो बाहर आ जाएगा। मैंने अब प्रिंट नहीं कर रखा, खाली लूप चलेगी बस नंबर को बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। तो पहले 1 होगी, फिर 2, फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 में लूप से बाहर आ जाएगा, तो प्रिंट आई क्या करेगा, जो लास्ट वैल्यू होगी, लास्ट वैल्यू क्या बेटा, लास्ट वैल्यू है हमारी 11। अब इसको रन करा के देख लेते हैं। रन करा के देखा मैंने, रन करा के देखे। अब इसको मैं शेयर कर देता हूं, आउटपुट सही है गलत है बेटा, 11 नीचे दिखाई दे रहा हुआ 11 आउटपुट। क्योंकि प्रिंट आई हमने कहा लगाया, लूप के बाहर। कोई चीज अगर मुझे, कोई स्टेटमेंट अगर मुझे बार बार एग्जीक्यूट कराना है, तो उसको हम कहां लगाते हैं, हम लूप के इनसाइड लिखते हैं उसे, ना कि लूप के बाहर। अगर आपने कोई स्टेटमेंट लूप के बाहर लिख दिया, इसका मतलब है कि वो एक बार एग्जीक्यूट होगा। तो वो प्रिंट आई जो मैंने लूप के बाहर लिखा था, वो कब प्रिंट होगा, व्हेन लूप इज प्रोसीड कंप्लीट स्टेप। जब वो कंप्लीट स्टेप हमारे चल जाएगी, जब वो एग्जीक्यूट होगा। तो कंप्लीट स्टेप कब चलेगी, जब 11 तक पहुंच जाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए इसका आंसर क्या आया बेटा, 11 आया, लूप के बाहर लिखा था, ठीक है। अब हम यहां से अब